वेलकम बैक माय फ्रेंड। माय नेम इज़ विजय कुमार मिश्रा। हमने जो 5000 से प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है कंप्यूटर के, जो कि वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके 5000 क्वेश्चंस हम आपको धीरे धीरे सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा हुआ था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसमें से हमने फर्स्ट जनरेशन पढ़ा हुआ था, जो कि 1946 से 1959 तक है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। जनरली एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, तो हम आसानी से बता सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। फिफ्थ जनरेशन में AI एंड ULSI का यूज हुआ था, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर ईयर या पीरियड नहीं पूछा जाता है। जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है जनरेशन से, वो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी यूज के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज हुई है। चलिए आज हम आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर का कुछ फुल फॉर्म होता है, उसके बारे में बताया गया है। ज़्यादातर ये फुल फॉर्म पूछे नहीं जाते एग्जाम में, बट कभी कभी कुछ आपस में क्वेश्चंस हमारे जानने के लिए ज़रूरी होते हैं। उनको जानने के लिए हम ये देखते हैं। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। शब्द की मानी जाती है जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर, जिसे हिंदी भाषा में अवकलित अथवा संगठन कहा जाता है, सामान्यतः एक ऐसे यंत्र के रूप में जाना जाता है जो अत्यंत तीव्र गति से गणनाएं करना सक्षम होते हैं, गणनाओं करने में सक्षम होते हैं और इन्हें अधिक व्यापक बना देते हैं। कंप्यूटर में COMPUTER शब्द से मिलकर कंप्यूटर लिखा जाता है। इसमें C का मतलब कैलकुलेटिव, हिंदी में गणना या कॉमन भी बोल सकते हैं। O मतलब ऑपरेटिव या क्रियाशील या ऑपरेटिव बोल सकते हैं। M मतलब मैकेनिक्स, यांत्रिकी या मशीन बोल सकते हैं। P मतलब प्रोसेसिंग, प्रक्रिया या पर्टिकुलरली बोल सकते हैं। U मतलब यूजफुल, उपयोगी या यूज फॉर बोल सकते हैं। T मतलब ट्रीजर्स, शब्दकोश या ट्रेड रिसर्च भी बोल सकते हैं। E मतलब एक्सटेंसिव, विस्तृत या एक्सटेंडेड बोल सकते हैं। कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे अंश है जिसका प्रयोग हमें गणना करना, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। लेट्स बी बिगिन स्टार्ट नेक्स्ट। अब हम आगे देखते हैं अगली पीढ़ी के कंप्यूटर। अगली पीढ़ी में 2 कंप्यूटर के नाम से जाने जाएंगे, एक नैनो कंप्यूटर और एक क्वार्टर्स कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर किसे कहते हैं? नैनो कंप्यूटर 10⁻⁹, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁹ mm पर निर्मित नैनो ट्यूब्स के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास किया जाता है। क्वार्टर्स कंप्यूटर यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसे आंकड़ों का संगठन और
संसाधन क्वांटम कण कहते हैं। ये कण युग में रहते हैं, ये क्यूबिट्स कहते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देखा जाए तो जनरली तीन प्रकार के होते हैं। तो इसमें एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं? जो भौतिक मात्राओं को नापने में का कार्य करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसका प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, क्योंकि इनमें परिमाण का प्रयोग अधिक होता है। फिर आ जाते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। यह कंप्यूटर अंकों की गणना करते हैं। अधिकांश कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। ज़्यादातर जो कंप्यूटर हम अपने आसपास देखते हैं वो शायद डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर उसे कहते हैं जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बना होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर उसे बोलते हैं जो एनालॉग प्लस डिजिटल से मिलकर बना होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं। हम आपको एनालॉग कंप्यूटर का इंजीनियरिंग में यूज होता है। डिजिटल कंप्यूटर का आम आदमी की तरह होता है, जैसे फ़ोटो बनाना या कोई एंट्री करना या कंप्यूटर कोई कैलकुलेटर का यूज करना या कोई बेसिक जहाँ यूज होता है वहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं पेट्रोल पंप या पेट्रोल आदि को मापता है, वहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज करते हैं जो कि डिजिटल एनालॉग से मिलकर बने होते हैं। आइए इनका हम पिक्चर फॉर्म में देखते हैं कि इनकी फॉर्म में बना होता है। ये एनालॉग कंप्यूटर है जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में इनका यूज होता है। इनका यूज ज़्यादातर इंजीनियरिंग क्षेत्र में ही करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये एक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि हमें बेसिकली कई जगह दिखाई देते हैं और तीनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल, इन दोनों से मिलके ही हाइब्रिड कंप्यूटर बना हुआ। हाइब्रिड कंप्यूटर सेम एज लुक डिजिटल कंप्यूटर, बट ये दोनों का काम कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर नाम दे दिया गया। अब फाइल एक्सटेंशन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फाइल एक्सटेंशन, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत भर के पूछे जाते हैं। ये टेक्स्ट फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या कौन सी होती है? DOCX जो होती है, ये सब टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल मतलब जिसमें हम कुछ डेटा लिख के स्टोर करते हैं, उसे टेक्स्ट फाइल कहते हैं। .log को लॉग फाइल बोलते हैं। .msg को आउटलुक मेल मैसेज बोलते हैं। ODT को ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। .pages को पेजेज डॉक्यूमेंट बोलते हैं। RTF को रिच फाइल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और .tex को लेटेक्स सोर्स डिपार्टमेंट बोलते हैं। एक्सेक्यूटेबल फाइल कौन सी होती है? .cgi कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट। .com जो होती है DOC कमांड फाइल होती है। .ex की विंडोज एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, विंडोज गजेट फाइल होती है। .jar जावा आर्चीवर फाइल होती है। .pif प्रोग्राम इंफॉर्मेशन फाइल होती है। .vb स्क्रिप्ट फाइल होती है। .wsf विंडोज स्क्रिप्ट फाइल होती है। इसे हम कुछ रियल प्रैक्टिकली आपको कंप्यूटर में दिखाते हैं किस तरीके से ये होते हैं। ये कुछ इस फॉर्मेट में, जैसे .mp3 जो है, .mp3 ये सॉन्ग के लिए होता है, हमारा गाने के लिए होता है .mp3। .exe एक्सटेंशन फाइल। .exe मतलब जो ऐसी फाइल, .exe एक्सटेंशन फाइल ऐसी एक्सटेंशन फाइल जो कि इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ओपन करने पे ही एग्जीक्यूट हो जाता है, उसे .exe फाइल बोलते हैं। DOCX ये टेक्स्ट फाइल है। XLSX ये एक डॉक्यूमेंट वर्डपैड नोटपैड की एक फाइल है। आगे चलते हैं धीरे से।
कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देख लेते हैं कंप्यूटर के, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ALGOL का फुल फॉर्म अर्थ एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। ALGOL का फुल फॉर्म एल्गोरिथम लैंग्वेज होता है। एल्गोरिथम लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें उसका एक टाइप बनाना पड़ता है। पहले इनपुट करेंगे, फिर आउटपुट आएगा, या उसके अंदर कुछ और प्रोसेसिंग करेंगे, उसको एल्गोरिथम बोलते हैं। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AMD का फुल फॉर्म एडवांस माइक्रो डिवाइस। API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ASP एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। ASP एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर मीन्स कोई साइट बना के जो हम लॉन्च करते हैं, वो साइट लॉन्च करने के लिए हमको ASP लेना पड़ता है, जिससे हम सर्वर को अपनी साइट को उसमें डाल के इंटरनेट पे प्रोसेस कराते हैं या डालते हैं। इसमें हम आदमी अपने कोई परचेजिंग कर सकता है या कोई फॉर्म भर सकता है। उस तरीके से कोई भी साइट बनाने के लिए हमको ASP का सर्वर लेना पड़ता है। बेसिक फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरकेट कोड। बायोस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बिट्स का फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट्स होता है। BPI को बाइट पर इंच होता है। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। कैल का कंप्यूटर एडेड लर्निंग। CD का कंपैक्ट डिस्क होता है। CDMA कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DNS डोमेन एम सिस्टम। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HDL हार्डवेयर मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये SSC एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 टाइम पूछ चुका हुआ है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। UI यूजर इंटरफेस। UL अपलोड। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL URI में सिर्फ आइडेंटिफायर और लोकेटर का अंतर है, इसको खास करके ध्यान दिया जाए, एग्जाम में पूछने पे कन्फ्यूजन भी हो सकता है यहाँ पे। USB यूनिफॉर्म सीरियल बस। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट एक्सेस प्रोटोकॉल। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस कम्युनिकेशन नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HDL हार्डवेयर मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPC इंटरनेट प्रोसेस कम्युनिकेशन। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। आज हम इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम धीरे धीरे करके पूरे सेशन को कंप्लीट करेंगे और 5000 से प्लस क्वेश्चन कंप्यूटर में हम सॉल्व कराएंगे, जो कि धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए मिलेंगे। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।